दोस्तों जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी के लिए खुशखबरी है, तो प्लीज वीडियो को आप शुरू में ही लाइक कर दीजिए और साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई ने जो ये एक्शन लिया है इसका आपके रिलेटेड क्या कमेंट है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक एनबीएफसी कंपनी आपको पता है पीसी फाइनेंशियल, उसकी एक सब्सिडरी जो एप्लीकेशन थी कैशबिन, उनका फाइनली लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब वो किसी को फर्दर लोन नहीं दे पाएंगे और साथ में जिन लोगों के ऑलरेडी उनसे लोन ईएमआई चल रही थी उनको फर्दर देने की जरूरत नहीं है, यानी उनके लोन इधर माफ हो जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसी फाइनेंशियल जो एक एनबीएफसी कंपनी थी उसका फाइनली लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बोला कि जो एक केवाईसी थी, जो नो यूर कस्टमर के नॉर्म्स थे उनको पूरी तरह से कंप्लायंस नहीं कर रहे थे, जो जितने भी बोरोवर थे या जो इनके कस्टमर थे उनका जो केवाईसी का डाटा लीक कर रहे थे, और साथ में जो केवाईसी है उसके जो नॉर्म्स है उनको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे थे। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐड किया है कि जो पीसी फाइनेंशियल कंपनी थी जिसकी जो सब्सिडरी है एक एप्लीकेशन है कैशबिन, उसके द्वारा जितने भी लोगों को लोन ईएमआई दिए गए थे उनसे जबरदस्ती चार्ज वसूल कर रही थी, जितने भी इलीगल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वसूल कर रही थी। इसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और सीबीआई ने डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन किया और इसका पूरा खुलासा करने के बाद फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैशबिन कंपनी का जो पूरा का पूरा लाइसेंस था वो रद्द कर दिया है। अब भविष्य में ये किसी को भी लोन नहीं दे पाएगी और जिन लोगों ने ऑलरेडी कैशबिन या फिर पीसी फाइनेंशियल की किसी भी सब्सिडरी कंपनी द्वारा अगर लोन लिया है उसको भरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो समझिए अगर आपने भी इस तरह का इस एप्लीकेशन के द्वारा अगर कितने भी रुपए का या अमाउंट का अगर लोन लिया है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर इनके रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान करते हैं तो डायरेक्टली पुलिस कंप्लेंट करवा सकते हैं, इसके लिए आरबीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया है, या डायरेक्टली आप कोई लोकल बॉडी है उसमें भी कंप्लेंट करवा सकते हैं और इनके रिकवरी एजेंट अब आपसे किसी भी तरह का जो पैसा है वो वसूल नहीं कर सकते। और साथ में ये आपके जितने भी सिविल स्कोर है उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा अगर ये सिविल में कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि इनका लाइसेंस है पूरी तरह से रद्द हो गया है। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कमेंट है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं कि आपका लोन सेटलमेंट कैसे करें। इसके लिए दोस्तों जो अच्छे अच्छे एडवोकेट है उनके द्वारा हमने जो लेटर है वो फॉर्मेट बनवा लिया है। सिंपली आप लेटर है उस फॉर्मेट को भरकर अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी में डायरेक्टली अगर डिपॉजिट करवाते हैं या उनको मेल करते हैं या किसी भी मीडियम के द्वारा अगर उनको भेजेंगे तो आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो वीडियो है हम बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उस फॉर्मेट के ऊपर काम चल रहा है कि आपका लोन सेटलमेंट बहुत कम अमाउंट पर और कैसे जल्दी से जल्दी आपका लोन सेटलमेंट हो जाए ताकि आपके सिबिल पर भी इंपैक्ट ना पड़े और आपका लोन भी क्लियर हो जाए। तो उससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। और फाइनली दोस्तों जो कैशबिन है उसका खेल खत्म हो चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको किसी भी तरह का जो पैसा भरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों और अगर इस तरह की कोई लोन एप्लीकेशन है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपसे इलीगल किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका भी हम फर्दर कंप्लेन करें, क्योंकि कैशबिन है यानी पीसी फाइनेंशियल है इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा जो कंप्लेन है आरबीआई को गई थी, आप लोग हम जैसे लोगों द्वारा की गई थी। और इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई द्वारा डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन हुआ और फाइनली इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब आपको कोई भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है और लोन सेटलमेंट की जो दोस्तों वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूं। दोस्तों प्लीज आप अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि आपका कितना लोन है कैशबिन से चल रहा था और कितना बकाया था, वो भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।